नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, डीएम हिंदी लुधियाना। मेरे साथ हैं राजन, डीएम हिंदी अमृतसर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7वीं, विषय हिंदी के अंतर्गत उप विषय धीरा की होशियारी। प्रस्तुति है राजन अमृतसर से। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 11 धीरा की होशियारी। धीरा जूते पॉलिश करता था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। अब वह अपनी माँ और बहन के साथ एक पुरानी झुग्गी में रहता था। धीरा बहुत मेहनती लड़का था। स्कूल बंद होने के बाद पैसे कमाने के लिए वह एक सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करने का काम करता था। एक दिन बड़ी गर्मी थी। वह एक पेड़ की छाया में बैठकर अपनी दिन भर की कमाई गिनता हुआ एक लोकप्रिय धुन गुनगुना रहा था। उसी समय उसने एक राहगीर को कहते सुना, एक चोर जोहरी की दुकान से चोरी करके भाग गया है। धीरा ने गिनती बंद कर पैसे जेब में डाल लिए और उस आदमी से पूछा, कब, कहाँ? बस अभी अभी। उसने सोने का एक कंठा चुराया और भाग गया। लोग कह रहे थे कि चोर की दाढ़ी थी। यह बताकर राहगीर ने अपना रास्ता लिया। धीरा पूरी रात बात का पता लगाने जोहरी की दुकान पर जाना चाहता था कि एक ग्राहक आ गया। ग्राहक ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखते हुए धीरा से कहा, अरे लड़के, ज़रा जूता अच्छी तरह से पॉलिश कर दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ग्राहक ने पतलून कमीज पहनी हुई थी और लाल टाई बांध रखी थी। देखने में वह एक अमीर आदमी लगता था। धीरा तुरंत उसका जूता पॉलिश करने बैठ गया, मगर उसका मन चोरी की घटना की ओर ही लगा हुआ था। ग्राहक ने पहले बायां पैर स्टैंड पर रखा। पीला कपड़ा लेकर धीरा ने जूते की धूल पोंछ, फिर एक टिन खोलकर पॉलिश निकाली और ब्रश से जूते पर फैला दी। फिर वह जल्दी जल्दी उसे चमकाने लगा। थोड़ी देर में जूता चमक उठा। तभी धीरा ने कनखियों से देखा कि दो सिपाही आ रहे हैं। उनसे वह चोरी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन ग्राहक का मिजाज गर्म हो रहा था। ऐ लड़के, तुम अपना काम ठीक से करो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा जूता ऐसे रगड़ो कि वह चमक जाए। अभी शो खत्म होने में 5 मिनट बाकी हैं। धीरा घबरा गया। यह कोई बड़ा आदमी है, कहीं सिपाही से मेरी शिकायत ना कर दे। उसने स्वयं से कहा। वह अपना पूरा ध्यान लगाकर जूता पॉलिश करने लगा। बायां जूता पॉलिश करने के पश्चात धीरा बोला, हुजूर, दूसरा पांव ऊपर दिखा कर रखिए। उस आदमी ने दूसरा पैर स्टैंड पर रख दिया। ओ लड़के, जरा जल्दी करो, शो खत्म होने में केवल 2 मिनट बाकी हैं।
अजीब आदमी है, धीरा सोचने लगा। अभी तो कह रहा था कि उसे जल्दी नहीं है और अब इतनी जल्दी में है। धीरा ने जूते की धूल झाड़ी और पॉलिश लगा दी। जैसे ही वह जूते को कपड़े से चमकाने लगा कि उसने देखा जूते में से कुछ बाहर निकल रहा है। यह क्या हो सकता है? धीरा सोचने लगा। उसने सिर झुकाकर फिर अच्छी तरह से देखा। बाप रे! बस ठीक है, समय हो गया है। आदमी ने स्टैंड से पांव हटा लिया। धीरा जूते को फिर से भी चमकाता रहा। आदमी उसे देने के लिए बटुए में से रेज़गारी निकालने लगा। धीरा ने चुपचाप उसके दोनों जूतों के फीते एक दूसरे से बांध दिए और उठ खड़ा हुआ। उसने उसके हाथ से पैसे भी नहीं पकड़े। वह लपक कर सिपाहियों के पास पहुंचा। पीछे से उसने आदमी को चिल्लाते सुना, ओ बदमाश, जरा ठहर। लेकिन आदमी ने जब चलना चाहा तो मुंह के बल गिर पड़ा। अभी वह उठने की कोशिश ही कर रहा था कि धीरा सिपाहियों को लेकर आ गया। उन्होंने उस आदमी को हिरासत में ले लिया। हाँ, वही चोर था। सोने का कंठा उसके जूते में से निकला और उसकी नकली दाढ़ी उसकी जेब में से। सिपाही उसे थाने ले गए। धीरा की बहुत प्रशंसा हुई। पुलिस और जौहरी दोनों ने उसे इनाम दिया। उसके स्कूल ने भी उसकी होशियारी पर उसे एक पदक प्रदान किया। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा पाठ धीरा की होशियारी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार एक बच्चा पहले तो वो मेहनत करके अपना गुजारा कर रहा है और किस प्रकार उसने होशियारी से एक चोर को पकड़वाया है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए और साथ ही साथ होशियारी से काम भी लेना चाहिए। तो अब हम इसके अभ्यास पर चलते हैं। अभ्यास का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो पहला शब्द है, पंजाबी में है छोटा। छोटा को हम हिंदी में बोलेंगे छोटा। दूसरा शब्द है पालश। तो पालश है, जब हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे पॉलिश। तीसरा शब्द है चुग्गी, और चुग्गी जो शब्द है उसको हिंदी शब्दों में हम लिखेंगे झुग्गी। चौथा शब्द है गाहक। गाहक, तो गाहक जो शब्द है उसे हम हिंदी में लिखेंगे ग्राहक। पांचवा शब्द है स्टैंड। पंजाबी में है स्टैंड, तो हिंदी में भी क्या हम बोलेंगे इसे, स्टैंड। छठा शब्द है हमारे पास इनाम। इनाम, तो इनाम को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम इनाम, ई न को आ की मात्रा और म, इनाम। दूसरा हमारे पास अभ्यास है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों में हमें इसे लिखना है। तो पहला शब्द है हमारे पास मौत। मौत
पंजाबी में लिखा है और इसको जब हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो हम कहेंगे स्वर्गवास, यानी कि पंजाबी शब्द मौत और हिंदी में इसे हम कहेंगे स्वर्गवास। अगला शब्द है हमारे पास भैन। भैन जो शब्द है इसे हम हिंदी में अनुवाद जब हम करेंगे तो हम कहेंगे बहन, बहन। तीसरा शब्द है खब्बा। पंजाबी में है खब्बा और हिंदी में हम इसे अनुवाद करेंगे इसका बायां, बायां। चौथा शब्द है हमारे पास धूड़। धूड़ शब्द है तो हम इसे हिंदी में लिखेंगे धूल। अगला शब्द है हमारे पास पान। पान, पान क्या होता है? हिंदी में इसका अनुवाद क्या है? रेज़गारी, रेज़गारी। अगला शब्द है हमारे पास कैद। तो कैद जो शब्द है हिंदी में इसका अनुवाद है हिरासत, हिरासत। आगे हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पहले हमारे पास है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, धीरा स्कूल के बाद कहाँ और क्या काम करता था? तो इसका उत्तर है हमारे पास, धीरा स्कूल के बाद एक सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करने का काम करता था। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि धीरा स्कूल के बाद कहाँ और क्या काम करता था। धीरा स्कूल के बाद एक सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करने का काम करता था। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, धीरा ने राहगीर से क्या सुना? धीरा ने राहगीर से क्या सुना? तो उसने क्या सुना था? उसने सुना था, धीरा ने राहगीर से सुना कि एक चोर जौहरी की दुकान से चोरी करके भाग गया है। प्रश्न 3, ग्राहक की वेशभूषा कैसी थी? तो हमने देखा ग्राहक की वेशभूषा कैसी थी। ग्राहक देखने में अमीर लग रहा था। उसने पतलून, कमीज तथा लाल टाई बांध रखी थी। प्रश्न 4, धीरा को कौन से पैर के जूते में से कुछ बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया? तो इसका उत्तर है, दाएं पैर के जूते में से धीरा को कुछ बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, धीरा ने चोर के जूतों के फीते कैसे बांधे? फिर सुनिए, धीरा ने चोर के जूतों के फीते कैसे बांधे? तो धीरा बहुत होशियार था, तो उसने क्या किया, जब ग्राहक धीरा को देने के लिए रेज़गारी निकाल रहा था तब धीरा ने चुपके से उसके जूतों के फीते बांध दिए। तो अगला प्रश्न है, चोर कौन था? तो बच्चों चोर कौन था? जी हां, ग्राहक ही चोर था। जो उसके पास जूते पॉलिश करवाने आया था ना, वो ग्राहक ही चोर था। अगला प्रश्न, धीरा को किस किस ने इनाम दिया? तो धीरा को पुलिस और जौहरी दोनों ने इनाम दिया। आगे है ये थे हमारे पास एक दो पंक्तियों वाले प्रश्नोत्तर। आगे हमारे पास हैं 4 या 5 वाक्यों में लिखने वाले प्रश्न उत्तर।
तो हमारे पास पहला बड़ा प्रश्न है, धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया? अपने शब्दों में लिखें। तो जैसे कि हमें पता है, धीरा बहुत ही होशियार लड़का था। जब वह ग्राहक यानी कि चोर का दायां जूता पॉलिश कर रहा था, तब उसने ग्राहक यानी कि चोर के पैर में किसी चीज को देखा। ध्यान से देखने पर उसे पता चल गया कि इस वस्तु सोने का कंठा थी जो उसने चुराया था। उस समय उसने बड़ी चालाकी के साथ चोर के दोनों जूतों के फीते आपस में बांध दिए और जल्दी ही पुलिस वालों को बुलाकर ले आया। चोर ने जब भागने की कोशिश की तो वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पुलिस वालों ने उसे अपनी हिरासत में लिया। इस प्रकार चोर पकड़ा गया। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 3-4 पंक्तियों वाला। धीरा एक मेहनती लड़का था। कहानी के आधार पर लिखें। जैसा कि बच्चों हमने पूरी कहानी पढ़ी है, अब हम बताएंगे कि धीरा मेहनती लड़का था। हमें कैसे पता चलता है इस कहानी में कि धीरा जो है वो मेहनती लड़का है? तो हम देखते हैं कि धीरा एक गरीब परिवार का बेटा था। उसके सिर पर पिता का हाथ नहीं था, यानी कि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। जब वह छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। देहांत का क्या अर्थ होता है बच्चों? मृत्यु। तो उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके कंधों पर अपना और अपनी मां तथा बहन का पेट पालने की जिम्मेदारी थी। तो वह स्कूल में पढ़ने के बाद जूते पॉलिश करने का काम करता था तथा अपनी आजीविका कमाता था। तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि धीरा बहुत ही मेहनती लड़का था। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। तो ये थे हमारे बड़े प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगला अभ्यास है, इन शब्दों मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। यानी कि हमारे पास कोई शब्द या मुहावरा दिया गया है, पहले तो हमने उसका अर्थ बताना है, अर्थ स्पष्ट करना है, उसके बाद हमने उसका वाक्य बनाना है। तो ये भी ये जो हमारा अभ्यास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला मुहावरा या शब्द है गुनगुनाना। गुनगुनाना। तो गुनगुनाना का अर्थ है हल्की आवाज में कुछ गाना, यानी कि हल्की धीरे से आवाज में कुछ गाना, गुनगुनाना। तो इसका हम वाक्य बना रहे हैं कि रमेश जब भी खाली होता है वह देशभक्ति के गीत गुनगुनाने लगता है। यानी कि रमेश जब भी खाली बैठता है तो वह देशभक्ति के गीत हल्की आवाज में गाने शुरू कर देता है। तो विद्यार्थियों, इस जो मुहावरे होते हैं इसका हमने एक ध्यान रखना है कि ये ना हो कि हम इसका अर्थ जो है वो वाक्य में लिखें। हमने जो मुहावरा होता है उसको वाक्य में प्रयोग करना होता है,
तो हमने जैसे लिखा गुनगुनाने, तो हमने बनाया रमेश जब भी खाली होता है तो वह देशभक्ति के गीत गुनगुनाने लगता है। ये इसका सही वाक्य है। अगर हम लिखते हैं कि रमेश जब भी खाली होता है वो देशभक्ति के गीत हल्की आवाज में गाने शुरू कर देता है, तो यहां हमारा मुहावरा गलत हो जाता है। हमने मुहावरा का अर्थ लिखना है, लेकिन फिर मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो अगला शब्द है हमारे पास, मुहावरा है मिजाज गर्म होना। मिजाज गर्म होना यानी कि गुस्से में होना। तो गुस्से में होना, आप कोई भी वाक्य बना लीजिए इसका। तो मैंने बनाया है राकेश जब देर शाम को खेलकर घर आया तो उसने देखा कि उसके पिताजी का मिजाज गर्म है, यानी कि उसके पिताजी गुस्से में हैं। तो अगला मुहावरा है हमारे पास मुंह के बल गिरना। मुंह के बल गिरना यानी कि चोट खाना। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, जो लोग सड़क पर नीचे देखकर नहीं चलते वो अक्सर मुंह के बल ही गिरते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम कहीं चलें, सड़क पर चलें, गली में चलें, स्कूल के मैदान में चलें, तो हमें हमेशा देखकर ही चलना है, वरना हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। तो ये थे हमारे 3 मुहावरे। पहला था गुनगुनाना, दूसरा मिजाज गर्म होना, तीसरा है मुंह के बल गिरना। तो आगे चलते हैं अपने अगली अभ्यास की तरफ। ये है हमारे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब उस शब्द के हमने और अर्थ बताने होते हैं, उसके पर्याय बताने होते हैं। पर्याय जैसे हमारे पास है स्वर्गवास। तो स्वर्गवास को जो पर्याय शब्द है हमारे पास वो है, स्वर्गवास को और हम क्या कहते हैं, देहांत। जब किसी का स्वर्गवास होता है तो हम ये भी कहते हैं ना, देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई या उसकी मौत हो गई। तो स्वर्गवास के पर्यायवाची शब्द हैं देहांत, मृत्यु, मौत। तो अगला शब्द है हमारे पास राहगीर। राहगीर, तो राहगीर को और हम क्या कहते हैं, इसके और क्या पर्यायवाची शब्द हैं। राहगीर होता है पथिक, जो पथ पे चलता है, पथिक, या क्या कहेंगे उसे, यात्री। राहगीर यात्री, राहगीर मुसाफिर। तो राहगीर के पर्यायवाची शब्द हैं पथिक, यात्री, मुसाफिर। अगला शब्द है हमारे पास आदमी। तो आदमी के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, पुरुष, आदम, नर। नर, ठीक है जी। तो आदमी के पर्यायवाची शब्द हैं पुरुष, आदम, नर। आप सभी ने इनको याद करना है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपने इसे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में भी लिखना है और अपने अध्यापक को दिखाना है। तो अगला शब्द है हमारे पास हिरासत। हिरासत का पर्यायवाची शब्द है पकड़ना, बंदीगृह या जेल। ये थे हमारे पास पर्यायवाची शब्द। आगे हमारे पास हैं विपरीत शब्द। विपरीत यानी कि विलोम। तो हम विलोम शब्दों पे चलते हैं, विपरीत शब्दों के पे चलते हैं कि विपरीत अर्थ बताना, उलट अर्थ बताना उसका। तो गर्मी, गर्मी का विपरीत क्या है, सर्दी। दायां, दायां का विपरीत बायां। छाया, छाया का विपरीत धूप। वो छाया में बैठा है, वो धूप में चल रहा है। अमीर, वह एक अमीर आदमी है।
वह एक गरीब आदमी है। तो विपरीत शब्द अमीर का क्या है? गरीब। आगे है नकली। नकली का विपरीत शब्द क्या है? असली। इनाम, इनाम मिलना, तो इसका उलट क्या होगा? इसका विपरीत क्या होगा? दंड। किसी को इनाम मिलता है, किसी को दंड यानी कि सजा। तो ये थे हमारे पास विपरीत शब्द। तो हमने आज पाठ पढ़ा, उसके अभ्यास को देखा। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत पसंद भी आया होगा और आपको इससे शिक्षा भी मिली होगी। प्यारे बच्चों, आज आपने धीरा की होशियारी पाठ के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मेरे सहयोगी राजन और मैं विनोद कुमार एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।